हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी गाइज ठीक हूँ। आज का वीडियो गाइज ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला है। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। आज का वीडियो गाइज मेरे प्रेगनेंसी टॉपिक पर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों के सवालों के कुछ जवाब भी दूंगी और अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आज गाइज ब्लॉग बनाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो सोचा चलो आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं गाइज कैमरा सेट कर लेती हूँ अच्छे से और कहीं बैठ करके अच्छे से आराम से आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी के लिए मैं बता दूँ गाइज, तो अभी मेरी 27 वीक चल रही है प्रेगनेंसी के। 6 मंथ अभी चल रहे हैं और कुछ ही दिन बाद 7 मंथ हो जाएंगे, तो मैं 3rd ट्राइमेस्टर में चली जाऊँगी। अभी मेरा चल रहा है 2nd ट्राइमेस्टर। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ गाइज मेरे 1st ट्राइमेस्टर के बारे में। 1st ट्राइमेस्टर मेरी कैसी गई और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो गाइज 1st ट्राइमेस्टर तो मेरे बहुत हॉरिबल थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई मुझे। सबकी बॉडी गाइज अलग अलग होती है, तो सबके प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होते हैं। मुझे तो गाइज कभी भी वॉमिटिंग नहीं हुई, पर वॉमिटिंग से भी ज़्यादा बुरी चीज़ें मेरे साथ हुई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे में स्मेल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे कुछ भी बहुत गंदा महकता था। खुशबू वाली चीज़ें भी मुझे बहुत गंदा स्मेल करता था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई इस वजह से। और दूसरी प्रॉब्लम खाने की हो गई। मुझे खाना बिल्कुल भी, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था जैसे वॉमिट हो जाएगा, पर वॉमिटिंग हुआ कभी नहीं। जैसे खीरे खाना या फिर कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैं अधिकतर लिक्विड डाइट पर थी। जैसे मैं दाल का पानी पी लिया करती थी या फिर कुछ और भी चीज़ें पी लिया करती थी। मेरे पास एक कमेंट भी आए थे कि बिल्कुल भी खाना खाया नहीं जा रहा है, तो फिर क्या करूं। तो ये आप ले सकते हो, दाल का पानी ले सकते हो, और अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ले सकते हो। और प्रेगनेंसी में तो बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट होता है। मेरा तो अधिकतर टेस्ट 1st मंथ में ही हो गया था। 7 वीक में मेरे अधिकतर ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो गए थे। शुगर प्रोफाइल जो डॉक्टर अधिकतर 6 मंथ में टेस्ट करते हैं, तो मेरे 7 वीक में ही हो गए थे। तो उस 7 वीक में ही मुझे पता चल गया था कि मुझे शुगर है। और उस टाइम डॉक्टर बोले थे सिर्फ सैलेड पे रहने के लिए, खाना बहुत कम ही खाने के लिए, जैसे चावल और रोटी बहुत कम खाने के लिए और सैलेड पर रहने के लिए। बट मुझे सैलेड को देखकर ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, अजीब ही लगता था, वॉमिटिंग जैसा फील होता था, अच्छा ही नहीं लगता था। तो मेरे लिए बहुत टफ था ये 1st ट्राइमेस्टर। जैसे जैसे फिर 2nd ट्राइमेस्टर में एंटर की, तो फिर ये सारे कुछ नॉर्मल हो गए। मैं सब अच्छे से खाने पीने लगी। तो गाइज 1st ट्राइमेस्टर की परेशानी तो मेरी यही थी कि मेरे में स्मेल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा कि मुझे कुछ भी खाया नहीं जाता था, वोमिटिंग नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और तीसरा कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम 1st मंथ से ही थी। और मुझे अभी तक पता नहीं है मुझे पहले से शुगर थी या फिर प्रेग्नेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही है मेरा, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। ऐसे में जब हॉस्पिटल में काम करती थी, तो वहाँ हमेशा मैं अपना कुछ ना कुछ टेस्ट करवा लिया करती थी। जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टेस्ट करवा लिया करती थी बीच बीच में, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही थी, बगल में लैब था और वहाँ छूट भी मिल जाता था। तो ये सब टेस्ट करवाने में मैं ये सब करवा लिया करती थी, पर कभी भी मैं शुगर टेस्ट नहीं करवाई। तो मुझे ये भी डाउट है कि मुझे पहले से शुगर था या फिर प्रेगनेंसी में आया है। खैर, मुझे 1st मंथ में ही गाइस पता चल गया था कि मुझे शुगर है, और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मेरा खाना पीना, मतलब अधिकतर चीज़ें, मैं कोई फ्रूट जो प्रेगनेंसी में लोग लेते हैं, बनाना या कोई भी फ्रूट, मेरा सारा मना हो गया। मैं बस अभी हाफ एप्पल या कभी कभी 1 एप्पल या ऑरेंज खाती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी फ्रूट नहीं लेती हूँ। मुझे फ्रूट भी मना है, कोई मीठे की चीज़ भी मना है, चावल रोटी भी बस कम खाना है, इतना चावल खाना है और एक टाइम में 1 ही रोटी खाना है, ऐसा डॉक्टर बोले हैं।
तो मुझे खाने पीने की बहुत ज़्यादा अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे शुगर नॉर्मल रहते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी 200 पार भी हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट मंथ से ही मेरे शुगर के टैबलेट स्टार्ट हो गए थे सुबह शाम मेटफॉर्मिन। और इसके बाद 3 मंथ में जब मैं एंटर की तब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया गया था शुगर के वजह से ही। और वहाँ पर मेरे इंसुलिन चालू हो गए उस दिन से। तो मेरे 3rd मंथ से अभी तक इंसुलिन चल ही रहे हैं और धीरे धीरे यूनिट भी बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है गाइज इससे। कोई बड़ी बात नहीं है जेस्टेशनल डायबिटीज़, पर मेरा गाइज थोड़ा प्रॉब्लम तो है, क्योंकि मेरे ना शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जाते हैं बहुत कंट्रोल करने के बाद भी। तो गाइज ये प्रॉब्लम थी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक और प्रॉब्लम थी, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। मैं बहुत रोती थी, किसी किसी बात पे भी मैं रोने लगती थी। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर हाँ मैं बहुत रोती थी। पर ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है, आप लोग देखते ही हो। मैं यहाँ हस्बैंड के साथ अकेले ही हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कहीं और का। पर पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे अब तो ये टोटली चले गया है, अब ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं बहुत रोई हूँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो गाइज कुछ ऐसी ही थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी। अब मैं 3rd ट्राइमेस्टर में चली जाऊँगी, तो इसके बाद मैं 2nd ट्राइमेस्टर के बारे में आप लोगों से अगर होगा तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और NT-NB स्कैन, इसके बारे में भी किसी ने पूछा था कब हुआ था। तो मेरा गाइज 13 वीक में हुआ था NT-NB स्कैन। उसमें सब कुछ नॉर्मल था, रिपोर्ट भी बहुत अच्छा आया था। NT-NB स्कैन हुआ और इसके बाद उसी दिन डबल मार्कर टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया गया था, तो वो भी रिपोर्ट बहुत अच्छा आया। और दूसरा है काम को लेकर के मेरे, कि मैं अकेले कैसे मैनेज करती हूँ सब। तो मैं गाइज अकेले तो सच में सारा कुछ मैनेज कर ली हूँ। अभी मेरे 7 मंथ लगेंगे तब जा कर के मम्मी आएगी। तो मम्मी आएगी 7 मंथ में, बाकी तो मैं अकेले ही सब कुछ संभाली। हस्बैंड भी हेल्प किए, आप लोग देखते ही हो ब्लॉग में, वो सुबह के काम में हेल्प कर देते हैं। तो मैं अकेले ही तीनों टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, झाड़ू पोछा, मतलब जितने भी घर के काम होते हैं, कपड़े ये वो, मैं अकेले ही सारा मैनेज की हूँ। हस्बैंड अपना कपड़ा बिल्कुल भी नहीं धोने देते मुझे। वो बोलते हैं कि आप अपना भी कपड़ा दे दो, मैं धो दूँगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सुबह सुबह भी वो झाड़ू पोछा में हेल्प कर देते हैं, तो फिर मैनेज हो गया। अकेले तो नहीं, पर हस्बैंड का साथ था तो सब कुछ मैनेज हो गया। और 2nd ट्राइमेस्टर मेरी कैसी जा रही है, तो गाइस 2nd ट्राइमेस्टर जैसा भी जा रहा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर से तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत हॉरिबल था। फर्स्ट 2nd ट्राइमेस्टर में कम से कम मैं कुछ खा तो रही हूँ। अब तो मुझे भूख बहुत लगती है, पर मुझे खाना ही मना है, मुझे कम खाना है। कम ज़्यादा खाती हूँ तो फिर मेरे शुगर बढ़ जाते हैं। ज़्यादा नहीं, अगर नॉर्मल इंसान के जैसे मैं खाती हूँ तो उसमें भी मेरे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मुझे मना है, बहुत सारी चीज़ें मना है। मैं ड्राई फ्रूट्स भी बस अखरोट खाती हूँ और बादाम खाती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। फ्रूट्स में भी बहुत सारी चीज़ें मना है। और खाने पीने में भी अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना खाना, मुझे सब कुछ पसंद आने लगा है, पर फिर भी मैं बहुत परहेज करके चल रही हूँ। तो 2nd ट्राइमेस्टर जैसा भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है। हाँ, बैक पेन अब पहले से भी बढ़ गया है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। बैक पेन तो मुझे गई जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उससे 1 सप्ताह पहले से ही बहुत ज़्यादा बैक पेन होते थे। तो बैक पेन मुझे शुरू से ही हो रही है और बहुत एक्सट्रीम वाली बैक पेन होती है। नीचे नहीं होती, ऊपर साइड होती है। रात रात भर नींद नहीं आती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है। तो एक अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो वो है मेरे शुगर और बैक पेन। और आप लोग एक सवाल ये भी करते हो कि आप कहाँ पर दिखाते हो, तो मैं गाइज आर्मी हॉस्पिटल से दिखाती हूँ। वहीं मैं शुरू से दिखा रही हूँ और वीकली मॉनिटरिंग पर हूँ। अभी तो इस बार ऐसा हुआ है कि 2 हफ्ते बाद बुलाई है मैम, पर मैं वीकली मॉनिटरिंग पर हूँ। फर्स्ट मंथ से ही हर वीक मुझे हॉस्पिटल जाने पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से। 1 दिन पहले मुझे अपना पूरा डे का प्रोफाइल लेना पड़ता है, शुगर प्रोफाइल, और इसके बाद अगले दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अभी मेरा 2 दिन बाद का डेट है, तो कल मैं फिर से अपना पूरा शुगर प्रोफाइल लूँगी, और कल या परसों, और इसके बाद फिर उसके अगले दिन मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो कुछ ऐसा ही है, मुझे हर वीक हॉस्पिटल जाने पड़ते हैं। तो थोड़ी परेशानी तो है, क्योंकि हर वीक जाने पड़ते हैं,
तो परेशानी तो है, पर ये एक अच्छा मतलब मेरे को एडवांटेज है कि मैं बेबी को देख लेती हूँ कि हाँ चलो सब सही है, सब अच्छे से जा रहा है। और दूसरा हस्बैंड के साथ मुझे बाहर घूमने का मौका मिलता है। इनकी तो ड्यूटी ही ऐसी है, फौज वाली ड्यूटी, सभी को पता है कितना बिजी रहता है, तो इनके साथ मुझे घूमने का बाहर मौका नहीं मिलता है, तो हॉस्पिटल जाती हूँ इनके साथ तो अच्छा लगता है। और मेरी रूटीन क्या है, प्रेगनेंसी रूटीन, सुबह से शाम का रूटीन क्या है, वो तो गाइज आप लोग ब्लॉग में देख ही लेते हो। बैक पेन की वजह से आजकल मुझे लेट उठने का आदत पड़ चुका है, रात भर नींद नहीं आती है तो मैं लेट उठती हूँ। अगर मैं कभी लेट उठी तो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर मैं सवेरे उठी तो पहले मैं एक्सरसाइज करती हूँ, घर के काम करती हूँ, फिर मैं खाना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर टाइम टू अपना मेडिसिन, और इसके बाद खाना, फिर रात का डिनर। 3 मील लेती हूँ मैं, सुबह, दोपहर और रात। बीच बीच में भूख लगी तो कुछ स्नैक्स ले लिया, एप्पल ले लिया, ऑरेंज ले लिया, दाल का पानी ले लिया, सत्तू ले लिया। तो ये सब चीज़ें मैं लेती हूँ जिससे मेरी शुगर ना बढ़े, ऐसी चीज़ें ही मैं खाती हूँ। और एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ, अगर सुबह नहीं कर पाई तो शाम में करती हूँ, दोपहर में कर लेती हूँ। तो कभी भी अपना एक्सरसाइज का वो जो होता है ना कोटा, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और गाइज आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, आपको ये खाने का मन है, आपको मीठा खाने का मन है तो लड़का होगा, मीठा खाने का मन है तो लड़की होगी, मतलब कुछ भी अगर जैसे मैं बताती हूँ तो उन लोगों को, आप लोगों को लगता होगा कि मुझे ये होगा वो होगा। तो गाइज गर्ल बॉय का कोई ये नहीं है, ना मुझे ना फौजी साहब को, बस जो भी हो सब अच्छे से हो जाए। आप लोग प्रे कीजिए कि सब अच्छे से हो जाए। मुझे तो हमेशा एक डर बैठ गया है डायबिटीज़ की वजह से कि पता नहीं कैसा होगा सब, पर मैं पॉजिटिव ही सोचने का कोशिश करती हूँ और सोचती हूँ कि सब अच्छा से हो। तो आप लोग भी प्रे करना कि सब अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो। मुझे ये नहीं है कि बॉय ही चाहिए और गर्ल ही चाहिए। अभी मैं कौन कौन से मेडिसिन ले रही हूँ, तो मेरे गए सुबह और शाम के 2 टाइम के शुगर वाले मेडिसिन चल रहे हैं। और इसके बाद सुबह पहले शुगर वाले मेडिसिन लेती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसके बाद एक मैं आयरन प्लस फोलिक एसिड लेती हूँ, फोलिक एसिड, और इसके बाद उसके साथ ही विटामिन सी लेती हूँ। दोपहर में मैं खाना खाने के बाद कैल्शियम लेती हूँ, और फिर डिनर में खाने से पहले शुगर वाले मेडिसिन लेती हूँ, और खाने के बाद फिर से मैं आयरन वाले मेडिसिन लेती हूँ, आयरन प्लस फोलिक एसिड। और रात को मैं अपना इंसुलिन लेती हूँ, जो मेरे इंसुलिन चल रहे हैं शुगर के लिए। तो मेडिसिन का तो कुछ ऐसा ही है, 5 मेरे टैबलेट चल रहे हैं, 2 शुगर वाले, 2 आयरन प्लस फोलिक एसिड, और एक कैल्शियम प्लस एक इंजेक्शन जो मेरे डेली चलते हैं वो है इंसुलिन। मेडिसिन के बारे में तो बता दी। अब टेस्ट पर आते हैं, जो मेरे कौन कौन से टेस्ट हो गए हैं। तो मेरे गाइज ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो गए हैं, सारे 7 वीक में ही हो गए थे। बस जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड में NT-NB तो 13 या 14 वीक में ही होते हैं, और एनोमली 5 मंथ में होते हैं। तो मेरे गाइज NT-NB स्कैन भी बहुत अच्छे रहे थे, और एनोमली स्कैन भी बहुत अच्छे रहे थे, डबल मार्कर भी बहुत अच्छा था। और एक स्कैन है जो फीटल इको टेस्ट है, जो हर किसी के नहीं होते हैं, बहुत कम ही लोगों के होते हैं, जिनके हाई रिस्क प्रेगनेंसी रहती है उनके ही होते हैं। तो वो भी मेरे टेस्ट हुए थे, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। तो गाइज़ इतना ही था। आप लोगों के कुछ सवाल के मैं जवाब भी दी हूँ, कुछ भूल भी गई हूँ, तो आप लोग अगर पूछना चाहते हो तो पूछना, और कि वो मैं किसी ब्लॉग में ही बता दूँगी। माँ को मैं सोची थी लास्ट में बुलाऊँ, 9 मंथ जब हो जाएंगे या फिर 8 मंथ के बाद बुलाऊँ, लेकिन 1 महीने पहले ही माँ आ रही है, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरी। ऐसे तो मैं सारा काम खुद ही कर लेती हूँ आराम से, और मैं करना भी चाहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, बैठे नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। अपने तरफ से तो कोशिश कर ही सकते हैं कि हम सब नॉर्मल हो जाए। अगर हम बैठे रहे और बाद में सिजेरियन ये वो हो जाए, मुझे उससे बहुत डर लगता है सिजेरियन से, क्योंकि मैं खुद ही ऑपरेशन देखी हूँ और मैडम के साथ की हूँ, तो मुझे सब पता है कि नॉर्मल क्या है, सिजेरियन क्या है। तो मुझे सिजेरियन नहीं, मैं नहीं सोचती हूँ कि सिजेरियन हो। और नॉर्मल डिलीवरी भी मैं गाइज अपनी खुद से करवाई हूँ, बहुत करीब 7-8 में नॉर्मल डिलीवरी खुद से करवाई हूँ। और तो मुझे उसका भी उतना भय नहीं है कि वहाँ जा कर के क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, दर्द तो होगा, सभी को होता है, ऑब्वियस है, पर ऐसा है कि मुझे उतना डर नहीं है कि हाँ लास्ट में मतलब बहुत ज़्यादा ये होगा वो होगा, तो मुझे उतना कोई डर नहीं है। मैं खुद ही अपने हाथों से नॉर्मल डिलीवरी करवाई हूँ। तो सिजेरियन भी मैं मैम के साथ की हूँ जब मैं हॉस्पिटल में थी,
तो मैं नहीं की, मैम की, बस मैं स्टिच जो मैम करती है तो उसमें हेल्प की, और नॉर्मल डिलीवरी मैं खुद से करवाई हूँ। तो उतना मुझे डर नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो गाइस इतनी ही बातें आप लोगों से करनी थी, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और फौजी साहब तो अभी नहीं है, मैं शाम में ये वीडियो शूट कर रही हूँ और अभी ये ड्यूटी के लिए गए हैं, आएंगे थोड़ी देर में, ये आ जाएंगे। तो गाइस अब कल के ब्लॉग में मिलते हैं। कल मैं ब्लॉग ही नॉर्मली ब्लॉग ही बनाऊंगी। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।